अब हमारा है टाइप नंबर 7, जो कि क्या है, यदि x प्लस के बाय एक्स इज इक्वल टू अगर a हो तो हम x माइनस के बाय एक्स अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस 4 के हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर हमको x माइनस के बाय एक्स इज इक्वल टू ए दिया हो, तब हमको x प्लस के बाय एक्स निकालना हो तो क्या लगाएंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस 4 के फॉर्मूला हम लगाएंगे और हम इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यदि x प्लस 3 बाय एक्स इज इक्वल टू 5, यानी 5 जो है a है, तब x माइनस 3 बाय एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। x माइनस 3x अगर निकालना है तो क्या लगाएंगे, फॉर्मूला हम लगाएंगे रूट ए स्क्वायर माइनस 4k, ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4k की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो क्या होगा, लगा दो फॉर्मूला, रूट 5 25 माइनस 4 3 12, सॉल्व किया तो 5 में से 2 गए, कितना बचा 3, और 1 में से 2 में से 1 गया तो 1, रूट के 13। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अगर हमारा क्वेश्चन इस टाइप से हो कि यदि x माइनस 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, यानी a की वैल्यू क्या है, 3 है, तब x प्लस 4 बाई एक्स का मान अपने को ज्ञात करना है। तो क्या करना है, इस बार हमको x प्लस 4 बाई एक्स का मान निकालना है। इस बार हमको किससे है, माइनस से प्लस में लेके जाना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 4k, a की वैल्यू क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, प्लस 4k की वैल्यू कितनी है 4, है ना। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 4 जा कितना हो गया 16, दोनों को प्लस किया कितना हो गया रूट 25, और रूट 25 जो है वो किसकी वैल्यू है 5 की। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। हमारा टाइप नंबर 8 है, bx प्लस 1 बाय सी एक्स इज इक्वल टू, अगर a हो तो bx माइनस 1 बाय सी एक्स की वैल्यू हमको निकालना है। तो आंसर आएगा प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 4b अपॉन सी। और अगर हमें bx माइनस 1 बाय सी एक्स की bx माइनस 1 बाय सी एक्स इज इक्वल टू ए हमको दिया हो, तो हमको क्या है bx प्लस 1 बाय सी एक्स की वैल्यू निकालना हो, तो प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस 4b अपॉन सी लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, और ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे फार्मूले का यूज़ करेंगे हम। यदि हमारे पास क्वेश्चन हो 4x प्लस 1 बाय 3x इज इक्वल टू 7, यानी a की वैल्यू कितनी हो 7 हो, तब हमें 4x माइनस 1 बाय 3x की वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4x माइनस 1 बाय 3x की अगर वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, देखो a की वैल्यू तो ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है ना। लगा दिया हमने a स्क्वायर माइनस 4b अपॉन सी, रूट ए स्क्वायर यानी कितना 7 का स्क्वायर 49 माइनस b, है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में c यानी 3, और कर लो सॉल्व, तो रूट 49 माइनस 4 4 जा 16 अपॉन में आ गया 3, इसके अपॉन में लगाया 1, एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया 3, इसका 3 में मल्टीप्लाई किया 9 3 27 के साथ सिलाया 2, 4 3 12 और 2 कितने हो गए 14, माइनस कितना करेंगे 16, है ना। और कर लेते हैं सॉल्व, तो और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, है ना, 7 में से 6 माइनस होगा तो बचेगा 1, ठीक है, और 14 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 13 अपॉन में 3। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। चाहो तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, इसको और सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 3 से दिया है ना, 4 3 12, ठीक है, और क्या हो गया 3 3 का 9, बचे कितने 2 2/3, ये आ गया किसके रूट के अंदर। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर राइट है, ठीक है। अगर आप ये नहीं देख पाए हैं तो ये है 47 माइनस 16 बाय 3, ठीक है, अगर आप इसको नहीं देख पाए हैं तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि 2x माइनस 1 बाय 3x इज इक्वल टू a यानी 5, है ना, हो तो 2x प्लस 1 बाय 3x का मान क्या होगा। तो हमें निकालना है 2x प्लस 1 बाय 3x की वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर, है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b अपॉन सी। कर लो सॉल्व, इसको सॉल्व किया तो ए स्क्वायर यानी 5 5 जा 25 प्लस ये हमारा क्या है b है, ये हमारा क्या है c है, ठीक है। तो 4 गुना
बी अपॉन में आ गया सी। और सॉल्व कर लो। 25 तो ठीक है, 4 दूनी कितना हो गया 8/3, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो। तो या तो हम ले लेते हैं इसका एलसीएम, है ना, या फिर इसको और भी टाइप है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका लिया 3 गुना कर दे, तो ये हो गया 75 + 8 अपॉन में आ गया 3, पूरे पे लगा रूट, प्लस किया, है ना, तो कितना हो जाएगा 83 अपॉन में आ गया 3, डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, है ना, फिर यहाँ पे होगा 23, 3 7 7, इसके बाद बचे कितने 2/3। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा टाइप नंबर 9 क्या है, यदि x + 1/x = क्या हो, a हो, तब x की पावर 3 + 1/x⁴ अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, a का क्यूब करना पड़ेगा, -3a कर दो आप, है ना, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपको माइनस में दिया x - 1/x = a दिया है, और अगर x⁴ - 1/x⁴ की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x⁴ प्लस 3a कर देना, मतलब 3a आप उसमें प्लस कर दोगे तो इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। देखते हैं कैसे, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन अगर हो कि क्या हो, x + 1/x = 5 हो तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान बताइए, है ना। तो हमको क्या करना है, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, a⁴ - 3a, a⁴ यानी 5 की पावर 3 - 5 गुना 3, है ना। इसको किया सॉल्व तो कितना हो गया 125 - 5 3 कितना हो गया 15, यानी सॉल्व करने पे 110। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि x - 1/x = a हो, यानी 5 हो, है ना, तो x⁴ - 1/x⁴ का वैल्यू हमको निकालना है। मतलब x⁴ - 1/x⁴ की वैल्यू अगर निकालना है तो हमको a⁴ प्लस क्या करना पड़ेगा 3a करना पड़ेगा। a⁴ यानी 5 की पावर 3 -3 × a की वैल्यू क्या है 5। सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 125 माइनस ये कितना हो गया 15, सॉरी ये प्लस है, क्या है प्लस, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 3 4 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। नंबर 10, यदि x + k/x = a हो तो क्या करेंगे, x⁴ प्लस k⁴ अपॉन x⁴ की अगर वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकलेगी, हमको फाइंड करना पड़ेगा a⁴ माइनस 3ak। अगर इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो हम x⁴ प्लस k⁴ अपॉन x⁴ की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हमको क्या हो x माइनस k अपॉन x अगर दिया हो, जिसकी वैल्यू कितनी दी हो a, तब हम क्या करेंगे x⁴ माइनस k⁴ अपॉन x⁴ निकालने के लिए हमको a⁴ प्लस 3ak की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व करके हमको ये ट्रिक अच्छे से समझ आ जाएगी कि आखिर ये जो फॉर्मूले हैं ये क्या बोलना चाह रहे हैं। यदि x + 2/x = a हो, है ना, यानी a की वैल्यू कितनी है 5 है, तो x⁴ प्लस 8 अपॉन x⁴ का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमको x⁴ प्लस 8 अपॉन x⁴ की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो a हमारा ये हो गया, और k की वैल्यू क्या है, ये हमारे k की वैल्यू है 2, है ना। लगा देते फॉर्मूला a⁴ माइनस 3ak, वैल्यू रखी a⁴ यानी 5 की पावर 3 माइनस 3 तो ऑलरेडी है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 पर राइट कर देते हैं, ठीक है। कर लो मल्टीप्लाई, 5⁴ यानी 125, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हम करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 2 10 और 10 3 30, यानी 30 को हमको माइनस करना है, तो 30 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 95। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। यदि x - 3/x = क्या हो 5 हो, ये किसकी a की वैल्यू हो तो x⁴ माइनस 27 अपॉन x⁴ का मान क्या होगा, है ना। तो लगा देते हैं हमारा फॉर्मूला x⁴ अपॉन
27 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 की वैल्यू अगर देखें तो ये हमारा ए हो गया, ये भैया क्या हो गए, ये हो गए के, ठीक है कि नहीं, लगा दो फार्मूला ए टू दी पावर 3 प्लस 3a के, सॉल्व करेंगे ए टू दी पावर 3 यानी 5 की पावर 3 प्लस 3a की वैल्यू कितनी है 5 और k की वैल्यू कितनी है 3 है, कर लो सॉल्व, 5 3 जा 125 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 और 15 3 कितना हो गया 45, दोनों को प्लस कर दो, 5 और 5 10 के शून्य चलाया 1, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7 और ये आ गया 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आइए देखते हैं हमारा टाइप नंबर 11, ये क्या है, यदि bx प्लस 1/cx इज इक्वल टू क्या हो a हो तो b टू दी पावर 3 x टू दी पावर 3 प्लस 1/c टू दी पावर 3 और x टू दी पावर 3 की अगर वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, a टू दी पावर 3 माइनस 3ab अपॉन c की वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा। तो हमारा अगर हम सिर्फ फॉर्मूला क्या करें, इस ट्रिक का यूज़ कर लें, अगर हम देखें bx माइनस 1/cx इज इक्वल टू क्या दिया हो a दिया हो, तब b टू दी पावर 3 x टू दी पावर 3 माइनस 1/c टू दी पावर 3 और x टू दी पावर 3 की अगर वैल्यू निकालना हो तो क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, a टू दी पावर 3 प्लस 3ab अपॉन c। अगर है कैसे आंसर आएगा, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, यदि 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 3 यानी 3 क्या है a है, ठीक है, और ये भैया क्या है b है और ये भैया क्या है c है। आगे चलते हैं, तब क्या है 8x टू दी पावर 3 प्लस 1/27 x टू दी पावर 3 का मान याद कीजिए। अब ये जो 8 है ये 2 की पावर 3 है और अगर इसको 27 को देखें तो ये 3 की पावर 3 है, मतलब हमको इसमें ये वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, लगा देते। फाइंड हमको क्या करना है प्लस वाला, यानी b टू दी पावर 3 x टू दी पावर 3 प्लस 1/c टू दी पावर 3 x टू दी पावर 3 की वैल्यू निकालना है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर हमको दिया है गिवन में 8x टू दी पावर 3 प्लस 1/27 x टू दी पावर 3, रख दो वैल्यू, है ना, तो क्या रखेंगे a टू दी पावर 3 माइनस 3ab अपॉन c, सिंपल इसकी वैल्यू रखना है हमको, रख दो सबको, इसमें वैल्यू रखना है तो रख दो, क्या रखेंगे a टू दी पावर 3 यानी 3 टू दी पावर 3 माइनस 3, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में क्या है c यानी 3, ठीक है कि नहीं। अब देखना ये वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, 3 3 जा है ना 9 और 9 3 जा 27 यानी 3 की अगर पावर 3 फाइंड करें तो हमको मिलेगा 27, माइनस इधर कर दो 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 माइनस कर दो तो कितना आ गया आंसर हमारा 21। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। देखिए आप देख रहे होंगे कितनी इजीली आंसर आ रहे हैं। हमारा टाइप नंबर 12 क्या है, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 दिया हो, है ना, एक कंडीशन है, तब क्या होता है x टू दी पावर 3 अगर फाइंड करना हो तो हमको प्लस का 1 मिलेगा, है ना, और अगर क्या हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 हो, यहाँ पर -1 था उधर क्या है +1 है, तब क्या होगा x टू दी पावर 3 अगर फाइंड किया जाए, अगर यहाँ पर प्लस का हो तो आंसर किस में आएगा -1 आएगा, और अगर यहाँ पर -1 है तो x की पावर 3 अगर निकालेंगे तो प्लस का 1 आएगा। देखते हैं फॉर्मूला लगा के कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि a प्लस 1/a इज इक्वल टू -1 हो, -1 वाला है, तब x टू दी पावर 9 यानी, या फिर इसको बोल सकते हैं a टू दी पावर 9 का मान ज्ञात कीजिए, है ना, ठीक है, तो हम a टू दी पावर 9 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया a टू दी पावर 9, क्या होगा a टू दी पावर 9 यानी इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, 3 3 जा 9। अब a टू दी पावर 3 अगर निकालेंगे, है ना, यहाँ पर इसको देखते हुए अगर a टू दी पावर 3 निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, इसकी पावर लगेगी 3, और 1 की पावर अगर कितनी भी हो, है ना, अगर प्लस वाले 1 की पावर कितनी भी हो तो आंसर हमारा ऑलवेज क्या आता है 1 ही आता है, ठीक है। और अगर माइनस वाला होता और तब फिर हमारे पास लगते हैं ये ओड और इवन वाली फॉर्मूला, है कि नहीं, अगर ओड पावर है तो माइनस में आएगा और इवन पावर है तो प्लस में आएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 प्लस वाला हो तो x टू दी पावर 25 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 25 का मान ज्ञात कीजिए, यानी x टू दी पावर 25 प्लस 1/x टू दी पावर 25 की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी निकालेंगे,
ए टू दी पावर 25 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है कि नहीं। तो ए टू दी पावर 25 को अपन कर लेते हैं सॉल्व, इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स टू दी पावर 25 इसका अगर हम करें तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको कर सकते हैं हम एक्स टू दी पावर 24 मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं क्या, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करें एक्स की पावर 3 और इसकी पावर 8 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 3 24 हो रहा, और एक हमारे पास साथ में क्या है एक्स है, ठीक है। अब और चलते हैं आगे, तो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या -1, है ना, और पावर क्या है 8 है, ठीक है। और -1 की पावर जब भी इवन हो तो क्या आ जाता है प्लस का 1 आ जाता है, और एक्स यानी ऊपर हमारा हमने सॉल्व किया इसको तो क्या आ गया एक्स आ गया, अपॉन में इसको भी सॉल्व किया तो क्या आ गया एक्स आ गया। प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है 1 है, ये दिया है हमको, तो ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप, हमारा टाइप नंबर 13 क्या है, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 हो, है ना। अब √3 वाला फॉर्मूला है ना, क्या है ट्रिक, √3 अगर हो तब क्या होगा, तो क्या होगा x टू दी पावर 6 की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी, है ना। सिंपल है, सिर्फ इस ट्रिक का हमको क्या करना है यूज़ करना है। देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे यूज़ होगी। x प्लस 1/x की पावर 2 अगर हो, होल पावर 2 हो, इज इक्वल टू क्या हो 3 हो, तो x टू दी पावर 206 प्लस x टू दी पावर 200 प्लस x टू दी पावर 90 प्लस x टू दी पावर 84 प्लस x टू दी पावर 18 प्लस x टू दी पावर क्या हो 12 प्लस 1 का मान याद कीजिए। तो क्या हमको निकालना है, हमको निकालना है सबसे पहले इसको देखो √3 है क्या, अभी हमको x प्लस 1/x की पावर 2 है ना, अपॉन में 3 दिया है, ठीक है। क्या दिया है हमको x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दिया है। इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x, इधर स्क्वायर है इधर लग जाएगा क्या √3, है ना, ये क्या होगा √3 हो गया। अगर ऐसा कुछ होता है तब उस कंडीशन में x की पावर 6 जो है वो क्या होती है -1 होती है, ठीक है कि नहीं। अब इसका हम क्या कर लेंगे यूज़ कर लेंगे, तो यूज़ कैसे करें, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है x की पावर 206 प्लस x की पावर 200 प्लस x टू दी पावर 90 प्लस x टू दी पावर 84 प्लस x टू दी पावर 18 प्लस x टू दी पावर 12 प्लस 1। अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x टू दी पावर अगर हम 200 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, इधर बचेगा क्या x की पावर 6 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1, इसमें से भी ले लो। x की पावर कितना कॉमन ले लेते हैं 84 ले लेते हैं, ठीक है। तो 84 लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा x टू दी पावर 6 प्लस 1, इधर से भी ले लो कॉमन, x टू दी पावर 12 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x टू दी पावर 6 प्लस 1, और ये इधर लास्ट में क्या है +1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको और करेंगे सॉल्व, है ना। तो इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x की पावर 200, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज करते, इसको चेंज करते तो x की पावर 6 -1 ये -1 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखो यहाँ पर हमको ऐसा मिल रहा है तो x की पावर क्या है 200 मल्टीप्लाई में आएगा 0, x की पावर 84 मल्टीप्लाई में आ गया 0, इधर है ना, इधर क्या आ गया x की पावर 12 और मल्टीप्लाई में है 0 प्लस 1, तो ये तो पूरा हो गया 0, ये भी हो गया क्या 0, ये भी हो गया क्या 0 प्लस 1, इन सबको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है।